हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती पाठ 10। पाठ का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छाँटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर सही विकल्प छाँटकर लिखा है। प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक सही है। पहला विकल्प है प्रतिदिन स्नान करना, दूसरा कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, तीसरा विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, अगला है वृक्षारोपण करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रतिदिन स्नान करना। ये जो पहला विकल्प है ये हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आएगा, यानी कि अपने शरीर की स्वच्छता। तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं तो अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं। आगे है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 11 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त, 19 नवंबर। तो अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ेंगे, या हमने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 19 नवंबर। आगे है आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो आँखों की सफाई के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? विकल्प है ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ठंडा पानी। आगे है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। विकल्प है आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। देखिए इसमें जो विकल्प है 1, 2, 3, ये सब क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता है। क्योंकि जब हम आँख की स्वच्छता करेंगे तो अपने शरीर यानी कि अपनी आँखों की स्वच्छता करेंगे, और नाक की स्वच्छता करेंगे तो भी ये क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता ही है। और त्वचा की स्वच्छता करेंगे तो भी व्यक्तिगत स्वच्छता ही आएगा। लेकिन आसपास की स्वच्छता क्या है? सामाजिक स्वच्छता है। आगे प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर लगाया है, दिया है कि शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। ये क्या है? सही है। आगे है दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है? सही है, क्योंकि हम अपने दांतों की सफाई करेंगे तो अपने शरीर के अंदर यानी कि अपने बॉडी की स्वच्छता करेंगे तो किस में आएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता में। आगे है कि रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। तो रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? गलत है। आगे है मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। ये क्या है? सही है। आगे डेंगू चूहे के काटने से मलेरिया, देखिए इसमें कह रहा है कि डेंगू चूहे के काटने से होता है, लेकिन डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि डेंगू चूहे के काटने से नहीं होता है, लेकिन इसमें कह रहा है होता है। तो ये क्या है? गलत है। आगे है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना स्वच्छता के अंतर्गत है, यानी कि शौच के बाद जब हम साबुन से अपने हाथ धोते हैं तो अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं, यानी कि वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर भरा जाएगा व्यक्तिगत। आगे कमरों की सफाई करनी चाहिए। तो हमें अपने कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। यहाँ पर भरा जाएगा प्रतिदिन। आगे है खेती में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे सूखा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो सूखा कचरा हमें नीले कूड़ेदान में, और जो गीला कचरा होता है उसे हमें हरे कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अगला है कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि जो सूखा कचरा रहता है उसे नीले कूड़ेदान में फेंका जाता है, और जो गीला कचरा होता है उसे हम किस में फेंकते हैं? हरे कूड़ेदान में। 2 कूड़ेदान होता है, नीला और हरा। आगे 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है देखिए दिया है कि शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है।
शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? तो घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए हमने यहाँ पर लिखा है, कमरों की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट पीट में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है? प्रश्न है, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है? हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या हानियाँ हो सकती है। वातावरण प्रदूषित हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियाँ फैलेगी, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न है, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल है कि स्वच्छता आवश्यक है। यानी कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल है। इनको साफ करना हमारा कर्तव्य है और इनको स्वच्छ रखना। आगे प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना, विष शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत, मुख यानी मुंह, चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। आगे है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, दिया है सामाजिक स्वच्छता। हमने यहाँ पर लिखा है सामाजिक स्वच्छता पर टिप्पणी दिया है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। आगे है, सूखा एवं गीला कचरा। इस पर हमने लिखा है, साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके फलों का रस निकालने के बाद शेष गूदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं जैसे टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आगे, कंपोस्ट पीट। किसी मैदान में एक गड्ढा खोदे, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दे। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दे। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। आगे, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते।
भारत को स्वच्छ रखने के लिए परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।